हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 8 सत्रिय और बिहू नृत्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस चैनल में आपको सभी चैप्टर के एमसीक्यूज वीडियो मिलने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सत्रिय और बिहू नृत्य पाठिका के लेखक कौन है। इस पाठ की लेखिका जया मेहता है। वह एक नृत्यांगना, लेखिका और शिक्षिका है। उनका जन्म 1977 में हुआ। यह पाठ उनकी पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है। वे स्वयं ओडिसी नृत्य में पारंगत हैं। तो कौन है इसकी लेखिका? जया मेहता। इस पाठ का हिंदी अनुवाद किसने किया? नृत्य कथा का हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंह ने किया और पाठ का चित्रांकन सुरभा नतालिया ने किया। यह पाठ मूलतः अंग्रेजी में लिखा गया था। ये किस में, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? वैसे ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? शिवेंद्र कुमार सिंह ने किया है। इस पाठ की विद्या क्या है? सत्रिय और बिहू नृत्य एक कहानी है जिसमें एक लंदन की लड़की एंजेला के असम यात्रा का वर्णन है। यह कहानी के माध्यम से असम की समृद्धि नृत्य परंपरा का परिचय दिया गया है। तो कैसी विद्या इस पाठ में कैसी क्या है? ये एक कहानी है। एंजेला और उसका परिवार कहाँ रहता था? एंजेला और उसका परिवार लंदन में रहता था। एंजेला का स्कूल कॉन्जिंगटन में था। कहानी में लंदन और असम की संस्कृतियों की तुलना एंजेला की दृष्टि से की गई है। तो एंजेला और उसका परिवार कहाँ रहता था? लंदन में रहता था। एंजेला की माँ का नाम क्या था और वह क्या करती थी? एंजेला की माँ का नाम क्या था? एलेसेंड्रा था। वे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। उन्हें ब्रिटिश अकेडमी की तरफ से असम के नृत्य परंपरा पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद प्राप्त की गई थी। तो क्या था? माँ का नाम क्या था? एलेसेंड्रा था और वो क्या करते थे? डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थे। एलेसेंड्रा असम क्यों आई थी? एलेसेंड्रा को ब्रिटिश अकेडमी से असम की नृत्य परंपरा पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए अनुदान मिला था। इसी काम के लिए वह अपने पति और बेटी एंजेला के साथ लंदन से असम आई थी। असम में बिहू साल में कितनी बार मनाया जाता है? माँ ने एंजेला को बताया कि असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है जो खेती के विभिन्न चरणों, बुआई, फसल और नए साल के अनुसार मनाया जाता है। तो कितनी बार मनाया जाता है बिहू? 3 बार मनाया जाता है। बिहू उत्सव किस ऋतु में आगमन पर मनाया जाता है? गांव मलंग में जब एंजेला पहुंची तो वहां वसंत ऋतु के आगमन पर बिहू उत्सव मनाया जा रहा था। अप्रैल का महीना असम में एक नए साल का समय होता है और इसी दौरान बिहू मनाया जाता है। तो कौन सी ऋतु में मनाया जाता है? वसंत ऋतु में मनाया जाता है। एंजेला ने बिहू उत्सव में मंच कहाँ देखा? जब एंजेला गांव मलंग में कार से उतरी तो उसने देखा कि एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। वह जगह लोगों से भरी हुई थी और लड़के लड़कियों बिहू नृत्य कर रहे थे। तो मंच कहाँ बनाया गया था? बड़े बरगद के पेड़ के नीचे। अगला प्रश्न है, सत्रिय नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? सत्रिय भारत का मुख्य शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह असम के वैष्णव मठों में प्रचलित है। इसमें भक्ति और आध्यात्मिकता का भाव होता है तथा हाथों की मुद्राएं और भंगिमाएं विशेष होती हैं। तो सत्रिय नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य। 19वीं सदी एक सत्रिय नृत्य कौन करता है? 19वीं सदी तक सत्रिय नृत्य कौन करता था? 19वीं सदी तक सत्रिय नृत्य केवल पुरुष नर्तक ही आध्यात्मिक और समर्पित भाव से प्रस्तुत करते थे। बाद में यह नृत्य मठों से बाहर निकला और महिलाएं भी इसे सीखने लगी। आधुनिक दौर में महिलाएं कलाकार भी मंच पर सत्रिय प्रस्तुत करती हैं। तो मतलब पहले कौन करता था इस नृत्य को? सिर्फ पुरुष करते थे। सत्रिय नृत्य में किस कथा को प्रस्तुत किया गया है? नृत्यांगनों प्रिय और रीता ने नृत्य और नाटक शैली में भगवान विष्णु के द्वारपालों जय और विजय की कथा प्रस्तुत की। ऋषियों ने जय विजय को राक्षस बनने का शाप दिया था। यही कथा नृत्य में दिखाई गई है। तो किसके नृत्य कर रहे हैं? भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और
विजय की कथा का। दक्षिणापथ सत्र कहाँ स्थित है? दक्षिणापथ सत्र माजुली में स्थित है। माजुली असम का एक प्रसिद्ध नदी द्वीप है। यह अलेक्जेंड्रा ने सत्रीय नृत्य का फिल्मांकन किया और यही उनकी मुलाकात असम के जाने माने लेखिका रीना सेन से हुई। तो दक्षिणापथ सत्र कहाँ स्थित है? माजुली में। रीना सेन कौन थी? रीना सेन असम की एक जाने मानी लेखिका थी। उनके घर पर ही एंजेला का परिवार उस हफ्ते रुका था। रीना सेन की बेटी अनु से एंजेला की गहरी मित्रता हो गई। तो रीना सेन कौन थी? एक असम की जानी मानी लेखिका थी। अनु और एंजेला ने एक दूसरे को देखकर तुरंत दोस्ती क्यों की? अनु और एंजेला ने एक दूसरे को देखते ही पहचान लिया क्योंकि दोनों की उम्र 10 वर्ष थी। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की। अनु ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। तो मतलब दोनों की दोस्ती क्यों होगी? कि दोनों की आयु समान थी, 10 वर्ष की। एंजेला को अनु के खिलौनों क्यों पसंद आए? एंजेला को अनु के असमिया खिलौने इसलिए बहुत अच्छे लगे क्योंकि वे लंदन के खिलौनों से बिल्कुल अलग थे। उसने इस तरह के खिलौने पहले कभी नहीं देखे थे। यह भारतीय संस्कृति विविधता का एक सुंदर उदाहरण है। महिला कलाकारों को सत्रीय प्रस्तुति के बारे में एंजेला ने क्या महसूस किया? एंजेला को लगा कि महिला कलाकारों प्रिया और रीता की प्रस्तुति सत्रीय नृत्य करने वाले पुरुषों कलाकार से भी बेहतर थी। जिस शक्ति और भाव के साथ उन्होंने नृत्य प्रस्तुत किया वह अद्भुत था। तो उसको क्या लगा कि जो महिला कलाकारों की प्रस्तुति पुरुषों से भी बेहतर थी। लंदन लौटने के बाद एंजेला ने क्या किया? लंदन लौटने के बाद भी एंजेला चलने, खाने और खेलने के दौरान भी नृत्य करती रहती थी। उसने लंदन में अपने स्कूल की कक्षा में स्वयं किए गए सत्रीय और बिहू नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ प्रस्तुत किया। तो उसने क्या किया? लंदन जाके अपने स्कूल में सत्रीय और बिहू नृत्य वीडियो के साथ प्रस्तुत किया। इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है? इस पाठ का मुख्य संदेश है कि भारत की नृत्य परंपरा इतनी समृद्ध और विविध है कि लंदन जैसे शहर की एक लड़की भी उसमें मंत्रमुग्ध हो जाती है। हमें अपनी संस्कृति विरासत पर गर्व होना चाहिए और उसे संरक्षित रखना चाहिए। मतलब हमें अपनी परंपराओं को भूलना नहीं चाहिए और उसको आगे फॉलो करते रहना चाहिए। माँ ने एंजेला को संगीत और नृत्य के बारे में क्या बताया? माँ ने एंजेला को बताया, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। विशेषकर भारत में संगीत और नृत्य में जनजीवन का परिलक्षित किया जाता है। यह इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण सीख है। तो क्या सीख है? पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावना व्यक्त करते हैं। क्विक रीजन कर लेते हैं। लेखिका कौन है इसकी? जया मेहता। पुस्तक का नाम क्या है? नृत्य कथा। हिंदी अनुवाद किसने किया? सविंद्र कुमार सिंह ने किया है। एंजेला का शहर कहाँ की थी? वो लंदन की थी। माँ का नाम क्या था? एलेक्जेंड्रा था। माँ का पेशा क्या था? डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। बिहू साल में कितनी बार मनाया जाता है? 3 बार। बिहू का प्रकार कैसा होता है? कृषि आधारित त्योहार होता है। दक्षिणापथ सत्र कहाँ पे था? मजुली में। नृत्यांगनाओं का नाम क्या था? प्रिया और रीता। एंजेला की नई दोस्ती कौन थी? अनु थी, रीना सेन की बेटी। सत्रीय नृत्य का प्रकार कैसा था? शास्त्रीय नृत्य था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी और चैप्टर में वीडियो चाहिए या कुछ भी आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।